श्रीमदेवी भागवत सप्तम स्कंद अथवा 13वें अध्याय में भक्तगणों आज आपको सुकन्या का चौवन मुनि के शांत विवाह। भक्तगणों आप इस कथा को पूरा सुने और माँ भगवती हमेशा आपका कल्याण करे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्यास जी बोले, हे राजन, इस घटना से अत्यंत चिंतित राजा शयाति ने उन सबसे पूछने के पश्चात शांति तथा उग्रता पूर्वक भी अपने बंधुजनों से पूछा। समस्त प्रजाजन और अपने पिता को अत्यंत दुखी देखकर तथा अपने द्वारा उन छिद्रों में कांटा चुभाने की बात को सोचकर उस कन्या ने यह कह दिया, हे पिताजी, वन में खेलती हुई मैंने लताओं से घिरा हुआ 2 छिद्रों वाला एक विशाल बल्मिक देखा। उन छिद्रों में से जुगनू की भांति तीव्र प्रकाशमान 2 ज्योतियां मैंने देखी। तब हे महाराज, जुगनू की शंका करके मैंने उन छिद्रों में सुई चुबो दी। हे पिताजी, उस समय मैंने देखा कि वह सुई जल से भीग गई थी और उस बल्मिक से हा हा और मंद मंद ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। हे राजन, तब मैं आश्चर्य में पड़ गई कि यह क्या हो गया। मैं इस शंका से ग्रस्त हो गई कि न जाने मेरे द्वारा उस बल्मिक के मध्य में कौन सी वस्तु बिध गई। सुकन्या का यह मधुर वचन सुनकर राजा शयाति इस कीर्ति को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रता पूर्वक उस बल्मिक के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी चौवन मुनि को देखा। तदवसा उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल बल्मिक भामी को हटाया। इसके बाद राजा शयाति ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर मुनि भार्गव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और पुनः वे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी पुत्री खेल रही थी, उसी ने यह दुष्कर्म कर दिया है। हे ब्राह्मण, उस बालिका के द्वारा अनजान में किए गए इस अपराध को आप क्षमा कर दे। मुनिगण क्रोध शून्य होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अतः आप इस समय बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर चौवन मुनि नम्रतापूर्वक खड़े उन राजा को अत्यंत दुखित जानकर उनसे कहने लगे। चौवन बोले, हे राजन, मैं कभी भी लेस मात्र क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्र के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको सांप नहीं दिया है। हे महीपते, इस समय मुझे निपराध के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूं कि इसी पाप कर्म के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं। भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है, चाहे साक्षात शंकर ही उसके रक्षक क्यों न हो। हे महिपाल, मैं क्या करूं? मैं अंधा हो गया हूं और बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे बहुत से सेवक दिन रात आपकी सेवा करेंगे। आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध वाले होते हैं। चौवन बोले, हे राजन, मैं अंधा हूं, अतः अकेले रहकर मैं तप करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं? क्या आपके वे सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य कर सकेंगे? हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरा एक बात मान लीजिए। मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्र वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। हे महाराज, मैं आपकी इस कन्या पर प्रश्न हूं। हे महामते, मैं तपस्या करूंगा और वह मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने पर मुझे सुख मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे प्रश्न हो जाने पर आपके सैनिकों को भी सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है।
हे भूप, मन में यह विचार करके आप कन्या दान कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक संयमशील तपस्वी हूँ। व्यास जी बोले, हे भारत, मुनि की हो बात सुनकर राजा शयाति घोर चिंता में पड़ गए। दूंगा या नहीं दूंगा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। वे सोचने लगे कि देव कन्या के तुल्य अपनी यह पुत्री संधे कुरूप तथा बुढ़े मुनि को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। ऐसा अल्पबुद्धि तथा पापी कौन होगा जो शुभ तथा अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपनी ही कन्या के सांसारिक सुख को नष्ट कर देगा। अंधे तथा वृद्ध जवन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके सुंदर बहु वाली तथा कामबाण से व्यतीत वह कन्या उनके साथ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी। अपने अनुकूल पति पाकर भी यौनावस्था में किस स्त्री के द्वारा, और वह भी विशेष रूप से रूप संपन्न स्त्री के द्वारा काम को जीतना अत्यंत कठिन है। तो फिर इस वृद्ध तथा नेत्रहीन पति को पाकर उसकी क्या स्थिति होगी। तपस्वी गौतम ऋषि को पति रूप में प्राप्त करके रूप तथा यौवन से युक्त सुंदरी अहिल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ली गई थी, और बाद में इसे धन विरुद्ध जानकर उसके पति गौतम ने साँप दे दिया था। तदेवं मुझे कष्ट भले ही मिले, किंतु मैं मुनि को अपनी पुत्री सुकन्या नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके राजा शयाति संतप्त मन से अपने घर चले गए, और अत्यंत विषादग्रस्त होकर उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की। हे मंत्रियों, आप लोग बताइए कि मैं इस समय क्या करूं। अपनी पुत्री मुनि को सौंप दूं अथवा स्वयं दुख भोगूं। अब आप लोग मिलकर इस पर सम्यक विचार कीजिए कि मेरा हित किस प्रकार होगा। मंत्रीगण बोले, हे महाराज, इस विषम संकट की स्थिति में हम आपसे क्या कहें। यह अत्यंत लावण्यमयी सुकन्या इस अभागे को देना कैसे उचित होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपने पिता तथा मंत्रियों को चिंता से आकुल देखकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुरा कर बोले, हे पिताजी, आज आप चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले किस लिए हैं। निश्चय ही आप मेरे लिए ही अत्यंत दुखार्त तथा मलान मुख हैं। अतः हे पिताजी, मैं अभी भयक्रांत मुनि च्यवन के पास जाकर और उन्हें आश्वस्त करके अपने को अर्पित कर प्रश्न करूंगी। इस प्रकार सुकन्या ने जो बात कही उसे सुनकर प्रश्न मन वाले राजा शयाति ने सचिवों के समक्ष उससे कहा, हे पुत्री, तुम अबला हो, अतएव विरहता से ग्रस्त उस अंधे तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की सेवा उस वन में कैसे कर पाओगी। मैं इस प्रकार के रूप से युक्त तथा रति के तुल्य सुंदरी कन्या को वार्धक्य से ग्रस्त शरीर वाले अंधे मुनि को अपने सुख के लिए भला कैसे दे दूं। पिता को चाहिए कि वह अपनी पुत्री समान अवस्था, जाति तथा सामर्थ्य वाले और धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को सौंपे, किंतु धनहीन को कभी भी नहीं सौंपे। हे विशाल नयन वाली पुत्री, कहाँ तो तुम ऐसी रूपवती और कहाँ वन में रहने वाली वह वृद्ध मुनि। ऐसी स्थिति में मैं अपनी पुत्री को उस अयोग्य को भला कैसे अर्पित करूं। हे मनोहरे, हे कमल पत्र के समान नेत्र वाली छोटी सी पर्णकुटी में जो सदा निवास करता है, ऐसे वर के साथ तुम्हारे विवाह की कल्पना भी मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरी तथा मेरे सैनिकों की मृत्यु हो जाए, यह तो मेरे लिए उत्तम है, किंतु हे पिक भाषिणी, तुम्हें एक अंधे को सौंप देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। होनहार तो होकर ही रहता है, किंतु मैं अपने
धैर्य का त्याग नहीं करूंगा। और हे सुशोणी, तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें उस अंधे मुनि को कभी भी नहीं सौंप सकता। हे पुत्री, मेरा राज्य और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी रहे अथवा चला जाए, किंतु मैं उस नेत्रहीन मुनि को तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा। तब पिता का वह वचन सुनकर अत्यंत प्रश्न मुख वाली सुकन्या ने उनसे यह स्नेहयुक्त वचन कहा। सुकन्या बोले, हे पिताजी, मेरे लिए आप चिंता न करें और अब मुझे मुनि को सौंप दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने से संपूर्ण प्रजा को सुख प्राप्त होगा। मैं हर प्रकार संतुष्ट होकर उस निर्जन वन में अपने परम पवित्र वृद्ध पति की आघात श्रद्धा से सेवा करूंगी और सात संपद सती धर्म का पूर्ण तत्परता के साथ पालन करूंगी। हे निष्पाप पिताजी, भोग विलास में मेरी अभिरुचि नहीं है, आप अपने चित्त में स्थिरता रखिए। व्यास जी बोले, उस सुकन्या की बातें सुनकर सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और राजा भी परम प्रश्न होकर मुनि के पास गए। वहां पहुंचकर उन तपो निधि को सिर झुकाकर प्रणाम करके राजा ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरी इस पुत्री को आप अपनी सेवा के लिए विधिपूर्वक स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उन राजा ने विधि विधान से विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री मुनि को सौंप दी और उस कन्या को ग्रहण करके चयन मुनि भी प्रश्न हो गए। मुनि ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार ग्रहण नहीं किया, अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। उन मुनि ने प्रश्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हो गया। उसी समय से राजा भी परम आदित्य रहने लगे। जब राजा श्रेयादि ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया, तब कोमल अंगों वाली राजकुमारी सुकन्या राजा से कहने लगी। सुकन्या बोली, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे वलकल एवं उत्तम मृगचर्म प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नी का वेश बनाकर तब मैं निरत रहती हुई पति सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल, रसातल और स्वर्ग लोक में भी आपकी कीर्ति अशून्य रहेगी। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। सुंदर तथा यौवन संपन्न अपनी पुत्री मुझ सुकन्या को एक अंधे तथा वृद्ध मुनि को सौंपकर मेरे आचरण च्युत हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता न कीजिएगा। जिस प्रकार पृथ्वीलोक में वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुधंती थी, उसी प्रकार मैं भी होंगी, और जिस प्रकार अंतरी की साध्वी भार्या अनुसुईया प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार आपकी पुत्री मैं सुकन्या भी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से कीर्ति बढ़ाने वाली होंगी। इस समय आपको संदेह नहीं करना चाहिए। सुकन्या की बात सुनकर महान धर्मज्ञ राजा श्रेयाति वस्त्र के रूप में उससे मृगचर्म प्रदान करके रोने लगे। उस सुंदर मुस्कान वाली अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनिवेश धारण के देकर राजा मलान मुख होकर वहीं पर ठहरे रहे। अपनी पुत्री को वलकल तथा मृगचर्म धारण की हुई देखकर सभी रानियां भी रो पड़ी। वे परम शोकाकुल उठी और कांपने लगी। ब्याज बोले, हे राजन, तत्पश्चात अपनी उस संप्रीत पुत्री सुकन्या से विदा लेकर तथा उससे वहीं छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को चले गए। एते श्रेयं देवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहस्राणं सहितानां सत्वस्कन्धे चवन सुकन्या कन्या योग अगार श्रवणीनां तृतीयोऽध्यायो हरि ओम तत्सत्।